दोस्तों, अगर आप हाल ही में कहीं भी ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने में, अगर आपने अपना टिकट बुक कर रखा है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना हो सकता है कि आप जहाँ पर हैं वहीं रह जाएं और आपकी ट्रेन ही कैंसिल हो जाए और आपको पता ही न चले। क्योंकि अभी हाल ही में कई सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं और कुछ के रूट डाइवर्ट हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आपको पता नहीं चलता है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने टिकट बुक कर रखा है, चाहे वो 1.5 महीने के लिए है या फिर 2 महीने पहले आपने बुक किया ही होगा, क्योंकि अधिकतर अगर लोग अप्रैल मई में जाते हैं तो फिर टिकट 2 महीने पहले ही बुक हो जाता है। और अगर आपने टिकट बुक कर रखा है, आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है या फिर डाइवर्ट हो जाती है, आपके स्टेशन तक जाती ही नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पहले समय रहते पता चल जाता है कि कहीं ऐसा आपके साथ में तो नहीं है, अगर है तो फिर आप समय रहते उसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं है। देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और एक ऐप डाउनलोड करनी है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास में तो ऐप है जहाँ से आपने टिकट बुक किया हुआ है, तो जी हाँ, वो तो है, लेकिन वहाँ से आप चेक नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए एक अलग स्पेशल ऐप है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि रेल वन से कर लेंगे या फिर IRCTC रेल कनेक्ट से कर लेंगे, तो वहाँ से आप उस प्रकार से नहीं देख पाएंगे जिस प्रकार से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इसलिए आपको इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है और इसका नाम है NTES। ये मैंने टाइप किया, इसको सर्च करते हैं और ये देखिए ऐप आ गई है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ओपन लिख के आ रहा है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ऐप ओपन हो रही है और ये इंडियन रेलवे की ऑफिशियल ऐप है। अब यहाँ पर देखिए 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये वाला ट्रेन एक्सपेंशन इन्फो, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ट्रेन नंबर आपको डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक ट्रेन का नंबर डालता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने नंबर डाल दिया और इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको पहचानने के लिए दिया गया है कलर कोड और उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाया जाएगा। तो देखिए ये पूरा तो ब्लैंक है और यहाँ पर देखिए ये जो 3 डेट दी गई है इनमें ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है वो आप समझिएगा। तो इसका मतलब समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बना हुआ है इस ग्राफ को देखना है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर मेन जो देखना है, ये देखिए रेड कलर में वाइट कलर से लिखा हुआ है ट्रेन इज कैंसिल्ड, ये वाला। तो आपको यहाँ पर अलग अलग देख लेना है, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इस कलर कोड का मतलब क्या है वो इधर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा है वाइट में, तो वाइट ग्रीन कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है 00 और वाइट में है यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू रन ऑन द डे, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे वो चल रही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इस कैलेंडर को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, यानी कि ये मार्च का है, इसको मैं अप्रैल में ले जाता हूँ, देखता हूँ अप्रैल में क्या स्थिति है इस ट्रेन की। और यहाँ पर 3 डेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऊपर 3 और 10 तो बीत चुकी है, उसके बाद में 17, 24, 31 है और ये हफ्ते में 1 दिन चलती है, इसलिए यहाँ पर बाकी डेट जो है वो ब्लैंक है। तो चलिए नेक्स्ट मंथ करता हूँ मैं। देखिए मार्च के बाद अप्रैल आ गया। अब अप्रैल में देखिए कलर चेंज हो गया है, दिन तो वही है मंगलवार, लेकिन यहाँ पर कलर देखिए क्या है, रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है येलो कलर में। तो इसका मतलब क्या होता है वो आप समझिएगा। तो देखिए रेड में येलो क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सेम ऐसे लिखा हुआ है। लाल के अंदर में पीले कलर से लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो आप देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू टर्मिनेट ऑन न्यू डेस्टिनेशन, मतलब ट्रेन का जो शेड्यूल है वो टर्मिनेट है, मतलब ये है कि बीच में रूट इसका चेंज हो गया है। स्टार्टिंग उसकी अपनी जगह से है, लेकिन ये बीच में जो है कहीं ना कहीं स्टेशन इसका चेंज हो गया है। तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर चेंज हो गया है तो आपका स्टेशन इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा। अब मान के चलते हैं आपको जाना कहीं और है और ट्रेन बीच में ही रुक जा रही है, तो फिर आप अपने स्टेशन तक नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देख लेनी है। अब ये जाएगी कि नहीं जाएगी ये कैसे मालूम चलेगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो चलिए उसका भी मैं तरीका आपको बताता हूँ, पर सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। अब देखिए रेड में पीले से लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेस्टिनेशन जो है इसका ये चेंज है। लेकिन अगर यहीं अगर वाइट से लिखा होता लाल में तो फिर ये ट्रेन कैंसिल होती।
अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है, वो आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी ट्रेन का स्टेटस पूरा देख लेना है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है जहाँ पर ट्रेन कैंसिल है या फिर डाइवर्ट है, तो आपको सावधान हो जाना है और उस ट्रेन का पूरा रूट को सर्च कर लेना है कि आपके स्टेशन तक वो ट्रेन जाएगी या फिर नहीं जाएगी। अगर जाती है तो ठीक है, या फिर नहीं जाती है, आसपास में किसी दूसरे स्टेशन पर रुकती है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको वहां तक जाना है या फिर नहीं जाना है। या फिर ट्रेन कैंसिल होती है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि चलो हम दूसरी ट्रेन का टिकट निकाल लें, या फिर जो भी आपके पास में ऑप्शन होगा उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना ट्रेन का स्टेटस देख सकते हैं कि आने वाले समय में आप जब भी यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी ट्रेन कहीं कैंसिल तो नहीं है, या फिर डाइवर्ट तो नहीं है, टर्मिनेटेड तो नहीं है। जो भी स्थिति है आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि सबको ये जानकारी हो पाए। और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।